Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna। चलिए करते हैं। हाँ, हाँ, गुरु प्रणाम मंत्र प्रेयर है ना, जिन किन्हीं को प्रेयर करना हो कृपया हैंड रेज करें। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। परंतु श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, ऐसा हुआ नहीं है ना। बहुत बार क्या होता है, परिस्थितियां डिसाइड करती है कि क्या होगा, है ना। परिस्थितियां बहुत कुछ गाइड कर देती है, परंतु ये पेंडिंग रहा, है ना। आज का क्लास या तो स्टार्ट ऋचा माता जी को करना था या लेना ही ऋचा माता जी को था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं मे बी एट 9:45 ऋचा माता जी को बोलूंगा कि अब आप क्लास लीजिए, है ना। तो क्लास क्या लीजिए, वो एक्सपीरियंसेस बताएंगे। अब 2 एक्सपीरियंसेस और इतने अद्भुत एक्सपीरियंसेस, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों को बताए। अगर वो बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखते हैं, है ना। परिस्थिति थोड़ी सी इनकन्वीनियंट है, परंतु कोई बात नहीं। अगर ऐसा परिस्थिति हो जाए तो ऋचा माता जी डेफिनेटली आप लोगों को ना ही बताएंगी अपनी एक्सपीरियंसेस, परंतु आप ये समझिए कि मेरी अनुपस्थिति में वही क्लास लेंगे भी, है ना। इसी तरीके से समझिए, बहुत बहुत बड़ी बातें बताएंगे। और मैं क्या बोलूं, कृष्णा बहुत बार ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं, हम सभी के लिए बहुत बहुत लाभप्रद होने वाला है,
अगर परिस्थिति ऐसी रहे तो 9:45, है ना? सो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों ने वो वॉइस मैसेज सुना था, वो वीडियो कन्वर्टेड? हाँ, आज जो ये माता जी बोलने वाली है ना, उसका भी एक वीडियो बन जाना चाहिए। देखते हैं, मे बी आफ्टर द क्लास उसको ट्रिम करके, एडिट करके, वीडियो बना करके कुछ करेंगे। चलिए, बाकी बहुत सारी बातें बातें बाद में बातें बाद में। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? तो बिना विलंब के जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया अपना हैंड रेस करें। मैंने बहुत पहले ही सोचा हुआ था कि अभी क्लास ऋचा माता जी से करवाएंगे, परंतु आप लोग जानते हैं दर्शन करने गए थे तो थोड़ा लेट हो गया। दर्शन करने जाते तो लेट हो ही जाते हैं। तो भगवान सब सारी परिस्थितियां अच्छी कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहीं से, है ना? जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। और 43, 42, 43 स्टार्ट होगा। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करेंगी राशि माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक नंबर 42, 43 क्या बोल रहा है? जी प्रभु जी। क्या बोल रहा है? क्यों नहीं पढ़ रही है? प्रभु क्यों जी नहीं पढ़ रही माता जी? प्रभु जी 43 है। पढ़िए पढ़िए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए हुए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे ना थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या होता है, कभी भी कोई भगवान का दर्शन कर ले, है ना? और ये एक पल के लिए भी है, कोई भगवान का दर्शन कर ले तो जो भगवान का दर्शन करने से पहले था वो भगवान का दर्शन करने के बाद नहीं हो, डेफिनेटली वो बदल गया, निश्चित रूप से बदल गया। अब देखिए, जिसकी जितनी भौतिकता की दीवार, वो उतना कम बदलेगा। जो जितना ज्यादा द्वेष करेगा वो उतना कम बदलेगा। या द्वेष करने वाली स्थिति में तो अस्वीकार्यता ही रहती है, परंतु फिर भी अगर नित्य रूप से कृष्णा को देख रहा है, कृष्णा का नाम सुन रहा है, तो डेफिनेटली बदलाव आएगा। इसीलिए वो बोलते हैं ब्रज में वास करना ही बहुत बड़ी बात होती है ना? ठीक है, क्योंकि आप हर किसी से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक बार दिल्ली जाना हुआ था, है ना? आप लोग शायद जान रहे होंगे, थोड़े दिन पहले की बात। कोई एक भी वैष्णव कपड़ा पहन करके मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, एक भी नहीं। कोई रेयरली कंठी माला दिखाई दिया। देखिए, टेम्पल के डिवोटीज हैं, डायरेक्ट डिवोटीज हैं तो अलग बात है ना। परंतु ऐसा डायरेक्ट डिवोटीज भी मेरे को दिखाई तो नहीं दिए थे उस बीच में। परंतु समझिए, अगर जो टेम्पल से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, है ना, और फिर भी अगर भक्ति ना कर रहा है तो बड़ा बुरा स्थिति है ना? लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, हर स्थिति में भक्ति नहीं करना चाहते, तो परिस्थितियां बहुत खराब है ना? लोग भक्ति नहीं करना चाहते। होना ये चाहिए कि सब कोई भक्ति करे, सब कोई भक्ति करे, परंतु बहुत सारे लोग हैं भक्ति नहीं करना चाहते। हाँ, तो
इस स्थिति में लोग बदलाव अनुभव नहीं करते, परंतु ध्रुव महाराज ने साक्षात कृष्णा का दर्शन कर लिया था। जब कृष्णा का दर्शन कर लेंगे, सब कोई बदल जाएंगे, सब कोई बदल जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि हमें कृष्णा के नाम पे प्रेम जागृत नहीं हुआ। अगर प्रेम जागृत हो जाएगा, हम बदल जाएंगे। कृष्णा का पास टाइम सुनने में प्रेम जागृत नहीं हुआ, कृष्णा की सेवा करने में प्रेम जागृत नहीं हुआ। अगर प्रेम जागृत हो जाए, हम बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 44। ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। तात्पर्य: स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण हो सकते हैं। जब किसी इच्छा के पूरे होने पर आध्यात्मिक प्रसन्नतावश कोई रोता है तो आंखों से निकलने वाले अश्रु अत्यंत ठंडे एवं मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के आंसू अत्यंत गर्म होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कितनी कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, प्रेम के आंसू और दुख के आंसू के बारे में बात की गई है। प्रेम के आंसू हमेशा ही ठंडे होते हैं, शांत करने वाले होते हैं, है ना। और दुख के आंसू हमेशा दर्द देने वाले होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म होते हैं, हमें कष्ट पहुंचाते हैं। एक्सक्यूज मी, है ना। ओके, नेक्स्ट। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। जब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। जब उन्होंने अपनी तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तात्पर्य: यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को दूध से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसीलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जनाग्रणी कहा गया है, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है। वह किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत की सृष्टि है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वह परम सत्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, जो भगवत भक्त होता है वो सभी का हितैषी होता है। वो कभी किसी का अहित नहीं करता, वो कभी किसी के लिए अहित नहीं सोचता, अहित कार्य नहीं करता, अहित कार्य के लिए अपने अपने जीवन को, अपने समय को लगाता नहीं है, है ना। जो भगवत भक्त होता है वो सभी का हित है, सोचता है। और होता कैसा है, परा दुखा दुखी भी होता है। जो भगवत भक्त होता है वो कैसा होता है, परा दुखा दुखी होता है ना। तो ध्रुव महाराज ना ही अपनी विमाता के प्रति, ना ही उत्तानपाद के प्रति
ईर्ष्यालु थे या द्वेष भाव रखे हुए थे। देखिए आप समझिए, कोई ये बोल सकता है कि प्रभु जी, ध्रुव महाराज ईर्ष्यालु भाव तो रखे हुए थे, उसी कारण तो इस प्रकार का कार्य किया ना। नहीं, बिल्कुल गलत। ध्रुव महाराज ने इस प्रकार का कार्य किया, क्या? कि उन्होंने एक उच्च लोक, उच्च राज माँगा, परंतु उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उनके साथ अन्याय हुआ। उनके साथ अन्याय हुआ था। वो न्याय चाहते थे, है ना? और न्याय चाहना कोई बुरी बात तो नहीं। कोई भी परिस्थिति में न्याय चाहना कोई बुरी बात नहीं। वो न्याय चाहते थे, है ना? तो वो किसी का हित नहीं कर रहे थे, है ना? उनको श्रेष्ठ राज्य या उच्च राज्य या उच्च लोक चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। परंतु किस लिए? किस लिए? क्योंकि जो अन्याय हुआ है, वो समाप्त हो। अन्याय हुआ था, ये अन्याय है। ये एक पुत्र के प्रति भेदभाव है, समाप्त। उनको यही तरीका दिखाई देता। तो कभी भी वो द्वेष नहीं कर रहा है, किसी से द्वेष नहीं कर रहा। अब बहुत बार क्या होता है, शुद्ध भक्त इस प्रकार का प्रकटीकरण करते हैं कि मैं द्वेष करके दिखाता हूँ। वो द्वेष होता नहीं, द्वेष होता है। हाँ, बहुत बार दिखावा होता है, दिखावा कभी सत्य नहीं होता, है ना? मैं किसी भाव को दिखाऊँ, उसका मतलब ये नहीं है मैं उस भाव का हूँ। गुरु अक्सर क्रोध करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है क्रोध में रहते हैं, है ना? बहुत बार शुद्ध भक्त कुछ प्रकट करके दिखाते हैं, परंतु उसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ आध्यात्मिक कारण होता है, कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। और वो उस लक्ष्य के ही प्रति सजग रहते हैं और उसी के लिए सारा कार्य होता है। ठीक है? आई होप सभी को क्लैरिटी रही, है ना? अच्छा, नेक्स्ट प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 46। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लोग सोचते हैं ना सौतेली माँ है, पराई माँ है, ये है, वो है। लोग सोचते हैं ना, और मालूम है क्या? भौतिक दृष्टिकोण इसी प्रकार का विषय व्याप्त होता है, विषय से विष व्याप्त होता है, विष व्याप्त। विष से इस प्रकार भरा रहता है कि सत्य को इस प्रकार से झुठलाता है कि सत्य को हम स्वीकारना भूल जाते हैं। इनफैक्ट हम भूल जाते हैं सत्य है भी क्या, इस प्रकार से भुलाने पे मजबूर कर देते हैं। देखिए, सौतेली माँ होता क्या है, आप समझिए। जिस प्रकार से गुरु एक पद है, उसी प्रकार से माँ एक पद है। माँ एक बच्चे के लिए माँ होती है, परंतु माँ का हृदय तो माँ का ही हृदय होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता कि ये है तो मेरा बेटा और दूसरा है तो पराया बेटा। नहीं, ये सब अपना पराया है ना, इस भौतिक जगत में चलता है ना। अपने से प्रेम, पराये से द्वेष, है? एक पुत्र तो पुत्र होता है, एक माँ माँ होती है। अपने पुत्र के प्रति उनको करुणा होगी, उनको निर्धारित कर्तव्य उनका होगा, है? अगर उन्होंने संस्कार दिए हैं तो वो देखेंगे कि संस्कार का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है।
परंतु इस प्रकार का सोच कि ये मेरा है, वो पराया है, एक्चुअली में यही तो कष्ट का कारण है। यही तो कष्ट का कारण है। जब हम कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं तो हम सभी को अपना समझते हैं, और जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करते रहते हैं, मेरा तेरा करके लाभ होता है, मेरा तेरा करके कोई प्रसन्न रहता है। तो अगर शुरू में ही उनमें उनमें विष नहीं होता, सुरुचि में अगर पहले ही विष नहीं होता कि ये जो उत्तानपाद का दूसरा पुत्र है, क्या नाम है, उत्तम, उत्तम, वो तो मेरा पुत्र है, और दूसरा ये जो ध्रुव महाराज है वो पराया पुत्र है। इसके ठीक विपरीत देखिए, ठीक कुंती महारानी, कुंती महारानी अपने सगे पुत्र से ज्यादा सो कॉल्ड पराये पुत्र नकुल सहदेव की ज्यादा रक्षा करती थी। नकुल सहदेव की ज्यादा रक्षा इसलिए करती थी क्योंकि उन पे उसका ज्यादा दायित्व था, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एक तो पुत्र का दायित्व, पुत्र तो है ही है, और दूसरा ये दायित्व कि उनकी माँ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि आ, नकुल और सहदेव की रक्षा आप करना है। सोच के देखिए, अपना पराया है, कितना गलत अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को अपना और पराया। जिसको अपना समझते हैं वो पराया होता है। इसीलिए आजकल क्या होता है भौतिक जगत में, अभी अभी किन्हीं का न्यूज सुना था मैं, न्यूज जनरली सुनता नहीं, पता नहीं आज क्लिक हो गया, और क्लिक होकर के सुना कि एक माता पिता ने अपने बेटे बेटे का बहुत सारा कर्ज था, वो कर्ज चुकाया, एक कंपनी खोल के खड़ी कर दी, है ना, और बेटे ने एक कंपनी खड़ी कर दी, और उसके बाद माता पिता का तिरस्कार कर दिया। अब माता पिता के सर पे कर्ज हो गया, जो बेटे का कर्ज चुकाए थे, माता पिता के सर पे कर्ज हो गया। अब बेटा भी तिरस्कार कर दिया और माता पिता के सर पे भी कर्ज, माता पिता आत्महत्या है। सोच के देखिए, ये है? जब अपना अपना करते हैं, जब अपना पराया है। जब हम संस्कारों का मोल नहीं रखते तो ये होता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमको भगवान के बारे में क्यों सुनना है, हमको सत्य के बारे में क्यों जानना है। एक्चुअली में शुरू में नहीं होगा, पर अंतिम में यही होगा, अंत में यही होगा, अंत तो गत्वा यही होगा। बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा कि किस प्रकार से मेरा अहित हो गया, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में। इसका अर्थ ये नहीं है कि अहित नहीं होगा, बारंबार अहित होते रहेगा। माया देवी का कार्य यही है कि आपका अहित होते रहेगा, आप आनंद लूटिएगा, है ना, सोचिएगा कोई बात नहीं है, इतना लुटाया है कोई बात नहीं, इतना बुरा हुआ कोई बात नहीं। और फिर क्या, वो भौतिक जगत का गाना है ना, भौतिक जगत में क्या बोलता है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, हम भूल जाएंगे जो हुआ है, जो हुआ हम सब भूल जाएंगे। माया देवी का कार्य इसी प्रकार का है, तो पल भर के लिए प्यार करके देखे, हम सब भूल जाएंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, सब भूल जाएंगे, है ना। माया देवी बहुत अच्छे से काम करती
बहुत अच्छे से काम करती है। सावधान, माया देवी का कार्य इसी प्रकार का रहेगा। क्या आप सच में सत्य स्वीकार करना चाहते हैं, या आप सच में झूठ में रहना चाहते हैं? आप सच में सत्य स्वीकार करना चाहते हैं कि झूठ में रहना चाहते हैं? वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट कौन रीड करेंगे? सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती है। तात्पर्य, यहाँ यस माता जी। हाँ, तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदय न होते हुए भी सुरुचि ने उन्हें दीर्घजीवी हो ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। चूंकि अपने दिव्य गुणों के कारण भगवान ने ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, अतः सभी लोग उन्हें सम्मान देने के लिए बाध्य थे। जिस प्रकार की जल प्राकृतिक रूप से सदैव नीचे की ओर बढ़ता है, भगवत भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में वह जहाँ कहीं भी जाता है सम्मानित होता रहता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि वृंदावन के 6 गोस्वामी सारे ब्रह्मांड में इसीलिए पूजित है क्योंकि समस्त तेज के स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है और इस तरह सभी उसका सम्मान करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी। अगर आप इंद्रियों के स्वामी के प्रति समर्पित होंगे तो क्या करेंगे? इंद्रियों के स्वामी गोस्वामी के कहे अनुसार कार्य करेंगे। जो उनका लक्ष्य है, जो उनका मार्ग जो उन्होंने बताया है, उस मार्ग के अनुसार चलेंगे। गोस्वामी के कहे गए मार्ग के अनुसार चलेंगे। और फिर होगा क्या? आप भी इंद्रियों के स्वामी बन सकते हैं, है ना? परंतु गोस्वामियों के आदेशों का पालन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए देखिए क्या होता है, प्लीज ये रूल को समझ लीजिए। क्या होता है कि हम कभी भी पूर्व में कोई भी शुद्ध भक्त है ना, तो उनका अनुसरण करना बड़ा मुश्किल है, उनकी आज्ञा का पालन करना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा आसान तरीका ये है कि उनको फॉलो करते हुए जो अपने जीवन को व्यापन किए हों, कोई ऐसे शुद्ध भक्त हो जो उनको फॉलो करते हुए जीवन व्यापन किए। जैसे ये कुछ वैसा है, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ वैसा है कि अगर आप, किन्हीं ने पढ़ा है क्या? पिछले बार भी मैं एग्जांपल बोला था, पता नहीं किन्हीं ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो। कोई साहित्य पढ़ा, हिंदी या अंग्रेजी का कुछ भी, जो आज से 100 वर्ष पहले लिखा हुआ गया, 100 वर्ष पहले पढ़ा है? कोई पढ़ा है? हिंदी अंग्रेजी कुछ भी, भौतिक शास्त्र, भौतिक साहित्य, यस, कोई पढ़ा है? कुछ भी, कोई नॉवेल, कोई बुक, कोई पोएम 100 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले, कोई पढ़ा? यस। अगर पढ़े हो तो उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है। ऐसा अनुभव किया? अनुभव किया? पहले कोई लैंग्वेज बोली गई है वो बड़ी डिफिकल्ट है, अब जो लैंग्वेज बोली जा रही है बड़ा आसान है ना? अब एक बात बताइए, उस समय वो भाषा में बोली गई तो वो क्या एलियन के लिए बोली गई थी क्या? बहुत सारे फेमस राइटर हैं उस काल के,
है ना? और आज के दिन हम उन्हीं राइटर का अगर कुछ भी पढ़ें, बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम नहीं समझ पाते। ठीक इसी प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्य बोले हैं कोई बात, तो हमारे लिए सर्वमान्य तो है, परंतु उन बातों का पालन कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते, क्या बोले? गोस्वामी बोले तो हैं, परंतु गोस्वामी क्या बोले? क्यों बोले हैं? क्या बोले हैं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्यों बोले? कोई भी बात कोई भी बोला, क्यों बोला? है ना? क्यों बोला? ठीक है? तो प्लीज़ इस बात को जानिए कि कोई भी बात बोली जाए, तो उसके पीछे कोई ना कोई ध्येय होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई कारण होता है, कोई हेतु होता है ना? हम लोगों को ऐसा लग सकता है, नए-नए जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं। जब मैं भी कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे बताया गया था डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करना। देखिए, आप समझिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसी प्रकार की हो गई कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने लग गया, परंतु मेरा कभी भी हृदय ये नहीं था कि लोगों को समझ में ना आए। तो जब भी, जहाँ भी, जो भी बात बोली जाती है, देखिए समझिए ये लिटरेचर का पार्ट है, ये भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पार्ट नहीं। अगर कोई भी बात बोली गई है, मैं आपसे कुछ भी बोल रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस बोला ना? तो 2 प्रकार के अगेन शरीरधारी आत्मा है, 2 प्रकार के शरीरधारी आत्मा है। एक वक्ता जो ये बोल रहा है, एक श्रोता जो ये सुन रहा है। वक्ता और श्रोता, और वक्ता और श्रोता के बीच में संवाद हो रहा है ना? ये संवाद सही रूप से स्थापित हो जाए, इसलिए ये बात बोली जा रही है। कोई बात बोली जाती है तो इसीलिए बोली जाती है, हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग डिफिकल्ट बातें नहीं समझते थे, बिल्कुल समझते थे। आज हम लोग भौतिकता में लिप्त होने के बाद डिफिकल्ट बातें तो छोड़िए, आसान बातें भी समझना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे लोग बोलेंगे कि विकास हो रहा है, विकास क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। पहले सोच के देखिए, लोग क्या करते थे? लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कार्य करते थे। हुँ। आज क्या हो रहा है? आप लोगों को याद होगा, आप लोगों की दादी, नानी रही होंगी, है ना? तो वो 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के पानी भी भरती होंगी। आपने ऐसा सुना होगा। जंगलों से लकड़ी ला करके खाना भी बनाती होंगी। है ना? सबके घर तो अच्छे नहीं रहे होंगे, बहुत बहुत अमीर, है ना? सुना होगा, दूर जंगल से लकड़ी ला करके खाना बनाती होंगी, है ना? तो इतना कुछ कर देने पे भी उनका शरीर अच्छे से चलता था, बहुत अच्छे से चलता था। आजकल देखिए, आजकल क्या होता है? घर में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, एसी में बैठे हुए हैं, पंखा में बैठे हुए हैं, कूलर में बैठे हुए हैं, फिर भी गर्मी चिल्ला रहे हैं। करते नहीं करते? करते नहीं करते? यस नो? सही है नहीं है? सही है नहीं है? हैं? तो देखिए, पहले की स्थिति अलग थी, अब की स्थिति अलग है। क्यों? क्योंकि हम पहले कार्य अलग ढंग से कर रहे थे, है ना? और दिन प्रतिदिन जिसको हम विकास बोलते हैं, उस तथाकथित विकास और वास्तविक रूप में विनाश के लिए जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हैं? सब कोई जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत डिफिकल्ट कार्य हो जाता है।
तो अब लोगों की आईक्यू लेवल और समझदारी का स्तर ये हो गया कि जो पहले लोग समझते थे, अब उसका समझना भी निरर्थक हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो 2 मिनट में काम करके दे देगा। अब वो नॉलेज प्राप्त करके क्या लाभ? हैं? वो नॉलेज प्राप्त करके क्या लाभ? तो जैसे-जैसे तथाकथित विकास हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग और मूर्ख बनते जा रहे हैं, है ना? पहले मोबाइल नहीं होता था, कोई बच्चे से कोई बात पूछ ली जाती थी, तो बच्चा अपना याद करता था कि पुस्तक में कौन-सी बात बोली गई है। आज मोबाइल होता है, बच्चे से कुछ बातें पूछी जाती है, बच्चा बोलता है 1 मिनट रुकिए, टक, 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 हाँ, ये रहा आंसर, है ना? बहुत सारे बच्चे होंगे कैलकुलेटर के बिना मैथ्स नहीं होता। क्यों? वैदिक कैलकुलेशन नहीं हुआ करती थी क्या? अब सोच के देखिए, जितना एडवांसमेंट उतना ज़्यादा पतन। कोई एडवांसमेंट हो रहा है क्या ये? ये कोई एडवांसमेंट है? हैं? कोई एडवांसमेंट नहीं है। अरे इस भौतिक जगत की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। इस भौतिक जगत के आनंद का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ का लाभ कोई लाभ नहीं, है ना? हाँ, तो यहाँ का अच्छा नहीं है, यहाँ का बुरा नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ का अच्छा और बुरा दोनों ही बुरा है ना? हम लोग मूर्खतापूर्वक अच्छा बना लेते हैं। अच्छा ये अब बुरा है तो ये अच्छा है ना? इस भौतिक जगत में कोई अच्छा नहीं। ठीक ठीक है? तो यस, मैथ्स की बातें बोले तो बहुत बहुत लोगों का हृदय ऐसा हो गया, अरे प्रभु जी ये क्या छू दिया आपने, हैं? 2+2 क्या होता है वो भी कैलकुलेटर लगाना होता है ना? 2+2 पे भी कैलकुलेटर लगा देना होता है। और पहले के ज़माने में 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 5 डिजिट का, 5 डिजिट का, मैं मज़ाक नहीं कर रहा। 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट, हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 5, 4, 3, 2, 1, तो कोई भी बच्चा बता देता, ठीक है? सभी को आता था, आजकल क्या सब मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो ये है हमारा विकास, तथाकथित विकास, आनंद लीजिए। तो ठीक इसीलिए हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बातें नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? हमारा इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, हमारा समझदारी नहीं है। तो हमारे लिए बहुत सरल सी बात क्या है, हम जो सबसे निकट गुरु हैं, उनकी बातें सुन लें, उनके आज्ञा अनुसार चल लें, बस ठीक, बाकी सब ठीक, ठीक है? गुरु की आज्ञा अनुसार चल लेंगे तो सब ठीक है। ओके? ओके? चलिए, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऋचा माता जी को, अगर ऋचा माता जी अपना समय दें, तो मैं चाहता हूँ कि ऋचा माता जी अपने एक्सपीरियंसेस बताएँ। ऑल्दो ज़्यादा डिवोटीज़ को होना चाहिए था, परंतु ठीक है, कोशिश करते हैं। अगर ऋचा माता जी अलाउ करें, तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर अलाउ ना करें, तो मैं वेट करूँगा और क्या, है ना? चलिए एक काम करते हैं, एक ही श्लोक और ले लेते हैं, है ना? माता जी को अपनी बात बोलने का टाइम भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए एक श्लोक, विपुल प्रभु जी हरे कृष्ण, बस ये। हरे कृष्णा। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों के परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो आया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शुद्ध हरे अवस्था में देखिए, देखिए जब मलिनता नहीं होती, द्वेष नहीं होता है, शुद्धि नहीं होती, तो इसी प्रकार का भाव होता है। मैं बता रहा था, माँ है अच्छी और बुरी माँ नहीं होती,
ठीक उसी प्रकार से सगा और सौतेला भाई नहीं होता। ठीक है, ये सब भौतिक जगत में बनाया गया है। हम सब तो आत्मा है। जब हम भाई के रूप में देख रहे हैं, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ही फ्लॉड है, हमारी समझदारी गड़बड़ है ना? तो शुद्ध अंडरस्टैंडिंग, सही अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को सही रूप से देखना होता है। जब द्वेष हट गया, तो चीजों को सही रूप से देखना। आज ऋचा माता जी ने भी कुछ चीजों को सही रूप से देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मिस करने वाले हैं ना, हाँ, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, मेरे को उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर देख लिया तो अच्छा है, और नहीं देखा तो बड़े अभागे होंगे, बड़े अभागे होंगे, है ना? तो चलिए, अब ऋचा माता जी से सुनते हैं, कुछ माता जी बताएंगे, वेट करते हैं। माता जी, टाइम का कुछ बाउंडेशन नहीं है, 10 तक आराम से डिवोटीज अलाउ करेंगे, है ना? बड़ी बड़ी बातें माता जी बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, लेट्स हियर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। प्रभु जी की कृपा से आज फिर मुझे 2 एक्सपीरियंसेस हुए, और दोनों में प्रभु जी साथ ही थे, थोड़ी दूरी पे थे, लेकिन प्रभु जी ने भी विटनेस किया था। फिर बाद में मैंने शेयर किया था उनसे, तो प्रभु जी ने कहा ये एक्सपीरियंसेस बताने चाहिए क्लास में। सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ था जब हम लोग मंदिर में थे, और राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा विग्रह के ठीक सामने थे। आज काफ़ी भीड़ थी। जनरली जब प्रभु जी चैंटिंग करवाते हैं 8 बजे तक, तो काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि 7:30 पे दरवाजे खुलते हैं मंदिर के भक्तों के लिए, और दूसरा दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग आते हैं। जो रोज़ भक्त आते हैं गुरु आरती के लिए, उनको पता है किस तरफ से आना है। बाकी सारे दरवाजे बंद होते हैं सुबह 7:30 बजे तक, एक ही दरवाज़ा खुला होता है। तो जो रोज़ आते हैं और जो लोकल हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनको पता है कि किस तरफ से आना है। तो 7:30 तक वही एक एंट्री होती है जहाँ से गुरु आरती हम लोग आके अटेंड करते हैं। तो भीड़ कम रहती है गुरु आरती तक, लेकिन गुरु आरती के बाद ठीक 7:30 पे दरवाजे खुल जाते हैं मंदिर के। तो सारे जो भी विज़िट कर रहे हैं, जो लोग भी हैं, वो सब आते हैं। तो हर ऑल्टर पे, हर विग्रह के सामने बहुत धक्का मुक्की होती है। हालाँकि सब कोशिश करते हैं कि सबको दर्शन हो। तो उसी वजह से आज मैं भी कोशिश कर रही थी कि विग्रह को सामने से देख पाऊँ, लेकिन जगह नहीं मिली। तो एक कोने में मुझे जगह मिली, उसके बाद वहाँ एक गुरु महाराज थे, तो उनके लिए मैं पीछे हट गई। तो वो दर्शन कर रहे थे, तो मैं थोड़ी देर तो वेट किया मैंने, फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उस तरफ गई जहाँ एकदम विग्रह के ठीक सामने से दर्शन किए जा सकते थे। तो मैं वहाँ गई, तो मेरे बगल में एक माताजी थी। अच्छा, तभी प्रभु जी ने जो सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, वो तुलसी पत्र बाँट रहे थे। तो मैंने भी अपना हाथ बढ़ाया, तो मुझे थोड़ा तुलसी मिली, तुलसी पत्र मिला, थोड़ा गिर गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कुछ गिरा, लेकिन तभी बगल में एक माता थी, उन्होंने वो तुलसी पत्र उठाया और मुझे दिया हाथ में। तो मैंने उन्हें पहचाना, मैंने कहा, अरे आप तो सेवा करती हैं। वो माता जब दर्शन करके 8 बजे के बाद सारे विग्रह के सामने जो भी फूल पत्ते, जो भी जो भी चीज़ें ज़मीन पे बिखर जाती हैं, वो उसकी झाड़ू लगाती हैं। वो माता थी, वो भी भक्त हैं, पर उनको वो सेवा मिली हुई थी। तो मैं उनसे बहुत दिन पहले मिली थी। मैंने कहा, माता जी आप कितनी कृपा है आपके ऊपर राधा रानी महारानी की कि आपको सेवा मिली हुई है। ये सेवा आसानी से नहीं मिलती है। आप सफाई करने का आपको काम मिला है। तो वो माता बहुत खुश हुई थी।
अब वो माता मुझे काफ़ी दिन से, फिर एक बार मुझे एक एक्सपीरियंस याद है, एक दिन मैंने देखा कि वो बहुत दुखी थी, तो मैंने एक गार्ड माता जी से पूछा था कि माता जी को क्या हुआ? तो वो बोली कि माता जी को किसी ने कुछ बोला, तो उनको बहुत दुःख हुआ। बस वो दिन की बात थी, उसके बाद से वो मुझे माता जी दिखनी बंद हो गई। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों उन्होंने वो सेवा नहीं कर रही या करनी बंद कर दी। तो ये जो माता जी जिन्होंने तुलसी पत्र मुझे उठा के दिया था, ये वही माता थी। मैं उनको काफ़ी दिन से देख रही थी, मैंने कहा मुझे दिखती ही नहीं है, नहीं तो मैं बात करती। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा माता जी क्या हुआ? मैं आपको सेवा करते हुए नहीं देखती हूँ। विग्रह के ठीक सामने थी, मैं चैंटिंग कर रही थी, एक हाथ में नाम जप माला थी, और वो माता हमेशा बोलती कम है, वो आँखों से और भाव से ज़्यादा बात करती हैं। तो मैंने जैसे ही उनसे ये पूछा तो उन्होंने भाव से बोला, उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे। उन्होंने राधा रानी महारानी की तरफ देखा और मुझे बोली, सिर हिलाया नहीं का, कि जैसे उनके शब्द रहे हों कि राधा रानी महारानी नहीं चाहती कि मैं सेवा करूँ उनकी, और वो कह के बच्चों की तरह रोने लगी, और मैं ठीक विग्रह के सामने खड़ी थी। तो अब स्वाभाविक सी बात है, वो रो रही थी तो मैंने उनको गले लगाया, जैसे बच्चों के साथ किया जाता है, और वो बहुत देर तक रोती रही। मैं उनको समझाती रही, माता जी राधा रानी महारानी देख रही हैं, भक्तों को दूर नहीं करती हैं। वो सिर्फ इसी कारण रो रही थी कि मेरी सेवा नहीं रही, वो नहीं चाहती हैं कि मैं सेवा करूँ। और मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, और जब कोई आपके सामने आके इस तरह से भावुक हो तो आपको भी वो भाव महसूस होते हैं। तो मैं कोशिश करती रही, फिर वो 1-2 बातें और बोली, जो पूछ रही थी कौन हो, कहाँ से आई हो, क्योंकि वो मेरा नाम तो नहीं जानती हैं। तो एक ये एक्सपीरियंस था, तो सेवा भाव उससे समझ में आया कि सेवा कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमें सेवा मिलती है तो हम उसकी वैल्यू करें, वैल्यू नहीं करते हैं तो मुझे नहीं पता माता जी के साथ हुआ क्या या क्यों सेवा नहीं कर रही हैं। लेकिन उनका ये अंदर से ये भाव कि वो नहीं चाहती कि मैं सेवा करूँ, वो इतने कष्ट में थी, इतने कष्ट में थी कि जैसे उनके हाथ से पता नहीं क्या छीन गया हो। और फिर उन्होंने मुझे आगे कर दिया, अपनी जगह दे दी कि आप दर्शन करिए, लेकिन फिर भी वो पीछे रोती रहीं। तो प्रभु जी वहीं थे, प्रभु जी ने देखा, लेकिन उनको डिटेल नहीं पता था, बाद में बताया मैंने उनको। तो सेवा किस तरह करनी चाहिए, सेवा के लिए हमारे क्या भाव होने चाहिए, वो उनसे बात करके मुझे समझ में आया। क्योंकि मैंने प्रभु जी के साथ, हमको ये अवसर मिला था, राधा रानी महारानी ने कृपा करके हमको ये अवसर दिया था कि हम उनके प्रांगण की सफाई करने का मौका मिला था जब हम बरसाना गए थे। तो मुझे वो सेवा का एक्सपीरियंस याद है, और किसी को अगर वो सेवा रोज़ की मिले और फिर वो अचानक नहीं कर पाए तो बहुत ही दुख और कष्ट में थी वो माता। मैंने राधा रानी महारानी से यही कहा कि आप तो बेस्ट करेंगी, माता बहुत कष्ट में है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दिन निकल गया, आज दिन थोड़ा बिजी था हम लोगों का। दोपहर में ये दूसरा मेरा एक्सपीरियंस था कि कुछ भक्तों से मिले हम लोग पहली बार मिले थे, मैं और प्रभु जी थे, मेरी बेटी नहीं थी। विग्रह के सामने जो ये एक्सपीरियंस था वो तो मेरी बेटी भी थी मेरे साथ, तो वो भी देख रही थी कि क्या हुआ, माता जी क्यों रो रही थी। दूसरे एक्सपीरियंस में वो नहीं थी। तो 2 भक्तों से मिले थे हम लोग, दोनों माताएँ थीं। एक माता तो बॉम्बे से आई थी, दूसरी उनके साथ आई थी। एक थोड़ी-सी उम्र में ज़्यादा थी, एक तो बहुत उम्र में कम थी। मैं उनसे पहली बार मिल रही थी। अच्छा, मुझे एक फीलिंग आज हुई कि भक्तों से मिलके कभी ये नहीं लगता कि मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। पता नहीं हम सबको लगता है कि नहीं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पहले की जान-पहचान है कि क्या है। फिर वो माता ने हमको प्रसाद ऑफ़र किया, मुझे और प्रभु जी को, तो हमने उनके साथ प्रसाद पाया, उन्होंने भोग लगा के हमको दिया था। उसके बाद उन दोनों माताओं को 1 डेढ़ घंटे में 2 घंटे में वृंदावन से मुंबई के लिए निकलना था।
तो एक माता का तो घर ही था वहाँ पे, दूसरी आई नहीं थी उनके साथ, जो यंग लगी थी, छोटी थी उम्र में। तो जो जो उम्र में छोटी माता थी वो प्रभु जी बता रहे थे कि वो बहुत बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी कि मुझे नहीं जाना है वृंदावन से, और बॉम्बे में वो जॉब करती हैं। हालांकि बॉम्बे में भी वो इस्कॉन में सेवा करती हैं, रोज़ की सेवा करती है, फूल की सेवा है उनकी। तो वो जो भी डीटी के लिए मेरे ख्याल से फूल माला बनाती होंगी, उसकी सेवा थी। और जो दूसरी माता थी जिनका वो घर था, जो बॉम्बे से आई हुई थी ना, वो भी सेवा करती है, प्रसाद की सेवा करती है। तो वो जो उम्र में जो छोटी, फिर हमारा निकलने का टाइम हुआ, हमने उनका माता जी मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बातें हुई भक्ति से रिलेटेड। तो जो निकलते निकलते जो उम्र में जो कम वाली माता जी थी, मैंने उनको बोला, माता जी अब फिर से मिलेंगे आपसे, आप फिर आइएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी माता जी आएंगी आप उनके साथ आइएगा। तो वो मेरे हाथ पकड़ के एकदम जैसे प्रार्थना करने लगी मुझसे कि आप राधा रानी से मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं वृंदावन आ सकूं। मैंने बहुत पाप किए हैं कि मैं वृंदावन में नहीं रह पा रही हूँ। कहती हैं बहुत पाप किए होंगे जो मैं वहाँ फंसी हुई हूँ। फिर कहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं यहाँ आके रह पाऊँ। आप ब्रजवासी हैं। मैंने कहा नहीं माता जी, मैं ब्रजवासी नहीं हूँ, मैं तो अभी कुछ महीने पहले आई हूँ। तो वो कहती हैं जो भी हो, कम से कम आप यहाँ रह तो रही हैं, मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं आती हूँ फिर चली जाती हूँ। कहती हैं मेरी अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत हैं, मैं नहीं छोड़ सकती उनको अभी। हालांकि वो प्रभु जी ने बाद में बताया, वो या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी खुद की बनाई होती हैं, कुछ होती हैं जो हमें निभानी ही पड़ती हैं। काफ़ी बार हम खुद फंसे होते हैं माया जाल में। तो फिर वो माता जी मुझे बोल रही थी कि आप वृंदावन छोड़ के कहीं जाना मत, वृंदावन में ही आप रहना। चाहे आपके ऐसे दिन आ जाए कि आपको सिर्फ रोटी और मिर्च खानी पड़ जाए, या आपको रहने के लिए कोई आसरा ना हो, या आपका ये जो शरीर जो नश्वर है वो किसी कष्ट में हो, या बीमार हो, आपके पास पैसे ना हो इलाज कराने के, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है। तो इसके चिंता में, इसकी परेशानी में कहीं वृंदावन से बाहर मत चली जाना। कहती हैं वृंदावन की जो भूमि में आप रह रहे हो, इसकी वैल्यू आप समझ ही नहीं सकते हो। इसकी वो वैल्यू है जो कि यहाँ से प्राण छोड़ने पर ही निकलना चाहिए। कहती हैं बस वो ही मैक्सिमम हो सकता है ना कि ये शरीर छूट जाए। कहते तब तक यहीं रहना। कहते चाहे कुछ और हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप यहाँ से जाना मत। कहती हैं फिर ये भी कहती हैं कि राधा रानी महारानी जब यहाँ वास का मौका देती हैं तो परीक्षा ज़रूर लेती हैं, बुरा वक्त दिखाएंगी आपको, लेकिन छोड़ना मत आप वृंदावन, चाहे कुछ हो जाए। इस भाव से रहो कि मुझे अब यहाँ प्राण छोड़ने के पहले नहीं निकलना है यहाँ से। फिर उसके बाद भक्ति के बारे में काफ़ी बातें हुई, प्रभु जी से भी बातें हुई, लेकिन और वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मैं वापस जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ मेरी लाडली है, लाडली यानी राधा रानी महारानी। उनके पास विग्रह है राधा रानी महारानी, श्याम सुंदर और गौर निताई भी हैं उनके पास, उन्होंने दर्शन कराए। तो कहती हैं वहाँ से मैं कुछ भी नहीं लेके आऊँगी, सिर्फ मेरी लाडली को लेकर आऊँगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर वो जिस भी स्थिति में मुझे रखेंगी मैं रह लूँगी, बस वृंदावन में रहना चाहती हूँ मैं। तो मैं प्रभु जी से ये बोल रही थी कि शायद मैं वैल्यू कम कर रही हूँ। कृपा राधा रानी महारानी की है कि हमें ये अवसर मिला, मुझे मेरी बेटी को, कि हम यहाँ रह पाएँ। लेकिन उन माता जी की बात सुन के लगा कि वृंदावन इस मन से रहना चाहिए कि वृंदावन छूटना ही नहीं चाहिए। वो ये कह रही थी माया इतनी ज़्यादा प्रबल है कि 35-35 साल रह के लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं किसी ना किसी कारण से।
बाहर जाके या तो धन कमाने लग जाते हैं या उनमें घमंड आ जाता है, अहंकार के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहती हैं भक्ति आसान नहीं है और भक्ति तो का नाश हो जाता है अगर ज़रा सा भी इन चीज़ों के चक्कर में हम लोग पड़ जाएँ। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस थे मेरे। फिर अंत में फिर वो प्रार्थना करने लगी, आप मेरे लिए बोलिएगा ज़रूर कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, माता जी बिलक बिलक के रो रही थी। वो जो छोटी माता जी थी, बिलक बिलक के रो रही थी। मर जाना पर वृंदावन छोड़ के मत जाना, मत जाना, कुछ भी हो जाए मत जाना। मेरे को जाने का बिल्कुल मन नहीं है। रोए जा रही। देखिए हम लोग है ना, चाहे भक्ति हो, देखिए वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान का धाम है। भगवान का धाम अलग नहीं है। हम एक्चुअली में प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम भगवान की वैल्यू नहीं करते। हम भगवान के धाम की भी वैल्यू नहीं करते। अगर कोई भगवान के धाम की वैल्यू नहीं कर रहा तो इट्स ओके, बहुत नॉर्मल सी बात है। क्योंकि भगवान से द्वेष करना तो सभी की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु ये द्वेष करके जाएंगे कहाँ पे? अगर भगवान से द्वेष किया तो जाएंगे कहाँ? भगवान से द्वेष करके कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, भगवान की कही गई बातों को स्वीकार कर लें, भगवान को स्वीकार कर लें, भगवान जो करते हैं वो स्वीकार कर लें। और अगर कोई भी कष्ट होए तो बता दिया करो। लोग सेवा के लिए इस प्रकार से बिलखते हैं, सेवा को इतना वैल्यू करते हैं। अगर कोई सेवा मिले तो हमको किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, सेवा नहीं मिले तो इस प्रकार से बिलक बिलक के रो, धाम का वास ना मिले। देखिए हर कोई जो सतत हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है, वो इसी प्रकार की स्थिति में है कि धाम वास किया हुआ। अगर आप भी कृष्णा के चिंतन में हमेशा डूबे हुए, धाम वास करने से फर्क क्या है ना? प्रैक्टिकली दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के अनुसार जहाँ पे कृष्णा का सतत चिंतन होए वो वृंदावन, उसमें कोई फर्क नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सब कोई दृढ़ता से भक्ति कीजिए और सभी को बताइए कि इम्पोर्टेंस क्या है। जो भी अपने एक्सपीरियंस रहते हैं, जो भी बातें रहती है, ग्रुप पे भी लिखा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनेस्ट बताइए बस, झूठा झूठा नहीं, जो बताना बताइए, ऑनेस्टली बताइए। और ये बहुत गलत है कि हम सभी को सेवा का अवसर मिलता, हम सेवा नहीं करते। हम सभी को कृष्णा के प्रेम का आस्वादन करने का अवसर मिलता, हम कृष्णा का प्रेम आस्वादन नहीं करते। बहुत गलत। कोशिश की, कोशिश की। ठीक है, चलिए। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो वो हैंड रेस करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बाय द वे, सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को मायापुर जाते हुए देखा। जो मायापुर जाते हैं ना, वो मायापुर का इस प्रकार से वैल्यू नहीं करते जिस प्रकार से लोग वृंदावन का वैल्यू करते हैं। वृंदावन और मायापुर में फर्क नहीं, परंतु मायापुर ज्यादा कृपालु है, इसलिए मायापुर का लोग वैल्यू नहीं करते। ऐसा मैं मेरा मेरा रियलाइजेशन, मेरा अनुभव। मायापुर गए, दर्शन किया, विरह का भाव कभी अनुभव नहीं किया, है ना।
क्योंकि गॉड नेता ज्यादा कृपालु होता यही है ना, गुरु ज्यादा कृपालु है। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं अरे ठीक है, हम थोड़ा भौतिकता में घूम करके आते हैं ना, गुरु कहाँ जाने वाले, गुरु कहाँ जाए। पता है, जो भी कृपया करके इस बात को स्वीकारिए कि वैल्यू कीजिए, जो चीज वैल्यूबल है उसका वैल्यू कीजिए। ठीक। हरे कृष्णा भूमि वैष्णव। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवत कथा की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो जरूर। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हूँ और अब देख रहा हूँ वो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। अब बस इतना सा जान लीजिए, विपरीत परिस्थिति में थोड़ा सा क्लास ले रहा हूं। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति है, सामान्य लोगों के लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो जाता है, तो ऐसे जनरली क्लास होती नहीं है। पर ठीक है, अब मैं एक दो दिन और मे बी कल कल भी पूरा विपरीत परिस्थिति रह सकता है, परसों नहीं। तो ठीक है, अगर किन्हीं को कोई कष्ट हुआ हो तो वो भी बता देंगे प्रभु जी ये कष्ट हुआ। परंतु ये जो है ना, बीच में लीव करके चला जाना, मेरा मन किया तुम चले गए, नेटवर्क खराब हुआ चले जाइए, परंतु बाकी कारणों से गए हैं, बिल्कुल नहीं जाइए, बोल के जाइए ना। जिनको जाना है, बीच में जाना है, बोल के जाइए कि प्रभु जी आप अच्छे से नहीं पढ़ा समझा है? सभी को बता दीजिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऋचा माता जी के एक्सपीरियंसेस खराब थे, उसका वैल्यू नहीं था, हम चले, बता के जाइए। थोड़ा मेरे को भी समझ में आया। कुछ लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करके जल्दी से भाग जाए, बता के जाइए, बता के। ये क्या है? सच बता रहा हूं। अगर कोई वैल्यूबल चीज ना नहीं होगी तो मैं क्लास में क्यों लूंगा? उससे वैल्यूबल भी कुछ चाहिए क्या? हमें वृंदावन का वैल्यू करना है, भक्ति का वैल्यू करना है, सेवा का वैल्यू करना है। और ये कोई कॉन्कॉप्टेड स्टोरीज नहीं है, कोई बनाया हुआ स्टोरी नहीं है, सच में ऐसा हुआ। मेरे को, मैंने चैट में भी लिखा है, एक बार वो माता इतना जोर से रोने लग गई, क्या होता है ना, भबक 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 के जो रोता है जोर जोर से जब रोता है ना, तो पता नहीं कितना फूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भबक भबक के रो रही थी, वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वो बड़ी है ना, समझ में आ रहा है कि सबके सामने इस प्रकार से नहीं रो सकती। भबक 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 के रो रही थी, तो मेरे को लगा कि पता नहीं चैंटिंग में वो आवाज जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। आप लोग चैंट कर रहे हैं, चैंट कीजिए।
मैं म्यूट भी कर रहा था, करते-करते माताजी अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो माता जो रो रही थी, विग्रह के सामने ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। राधा रानी महारानी ने सेवा छीन लिया, राधा रानी महारानी ने सेवा छीन लिया, राधा रानी महारानी ने और बहुत पूरे मंदिर का आगे फ्रंट पार्ट बिना किसी लाभ के चुपचाप वो झाड़ू लगाते सभी, सभी के चरणों में हाथ लगा-लगा करके, प्रभु जी, माता जी थोड़ा साइड हो जाइए, माता जी थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा-सा झाड़ू लगा दो। सुबह जब देखते होंगे, दर्शन खुलता है ना, तो क्या होता है, फूल उड़ते हैं। तो क्या होता है, फूल उड़ने के बाद झाड़ू से जो डीटी वर्शिप करने वाले होते हैं, वो साइड करते हैं और जब वर्शिप करने वाले होते हैं ना, तो बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चे भी होते हैं। क्या करते हैं, वो फूल उठा-उठा के खेलते हैं। तो कृष्णा को सुबह होता है, जब ये होता है तो पूरा प्रांगण में फूल-फूल हो जाता है। माता सेवा करती रहती है, माता सभी को रिक्वेस्ट करती रहती है। किन्हीं ने कोई बोल दिया होगा, कुछ बुरा बोल दिया होगा, फिर किसी से कोई बात हो गई होगी, फिर कोई किन्हीं ने बोल दिया होगा कि आप मत कीजिए। सोच के देखिए सेवा का कितना है। तो कृपया करके समझने का प्रयास कीजिए। डिवोटीज से मिलने पे ऐसा एक्सपीरियंस हमेशा ही होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज़ हृदय एक ही होता है, हृदय एक ही होता है, उसी हृदय से। वो जो दूसरी माता थी, वो मेरे से भी बहुत जिज्ञासा कर रही थी। अपराधों के बारे में कि कैसे अपराध हो जाता है, क्या किया जाए, अपराध से बचने के लिए क्या करें? ये अपराध है कि नहीं है? कोई अपराधी हो तो क्या करें? बहुत सारी बात। हाँ, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आँखों के सामने सीन क्रिएट हो जाता है। डेली बहुत कुछ नया सीखने को, सुनने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है भक्ति में आगे बढ़ने का। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। माता जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मैं तो बस प्रयास करते रहता हूँ। आप लोग बस कृपा करते रहिए, कुछ कार्य हो पाए। यस, किन्हीं की और कोई बातें? कुछ पूछना, कुछ बताना? नहीं? हुँ? कीर्तन सुने? आज थकान है? ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज़। बुरा मत मानिएगा, मैं कोई बहाने नहीं लगा रहा, ठीक है? बुरा मत मानिएगा। किन्हीं को बुरा लगे तो बता भी दिया कीजिए, बुरा लग रहा है तो आप ऐसे कैसे कीर्तन चला दे रहे हैं। अगर किन्हीं को बुरा भी लगे तो बता दीजिए, परंतु कोशिश कीजिए सुनने का। और अगर नहीं सुन पा रहे हैं, तो भी बता दीजिएगा। कोई भी गलती हो जाए मेरे से बता दिया कीजिए, परंतु ऐसे छोड़ कर के मत जाइए। कुछ गलत हो जाए बता दीजिए कि आपने ये गलत कर दिया। मैं कोशिश करूँगा कि गलती ना हो, सुधारने का कोशिश करें। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, तो कीर्तन सुनते हैं, है ना? कौन सा कीर्तन सुने? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए कीर्तन सुनते हैं। मेरी तबीयत है थोड़ी सी, सॉरी, कीर्तन भी अगर अच्छे से नहीं हुआ तो उसके लिए भी माफी। कुछ भी बात होती है बता दिया कीजिए, ऑनेस्टली बोल दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया, ठीक है। और दूसरी बात रही राशि माता जी शिक्षाष्टकम 3, कल बोल दीजिएगा, ठीक है, कल बोल दीजिएगा। कल वापस से शिक्षाष्टकम 3 ले लेंगे, कल एक्सप्लेन कर देंगे, आज ज़्यादा हो जाएगा ना, नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से, मन नहीं है। कल या परसों बोल दीजिएगा, परसों बोलिएगा तो बेस्ट होगा। देखते हैं, अगर कल भी हिम्मत हुई तो कल एक्सप्लेन कर देंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए कीर्तन सुनते हैं, 10 मिनट कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण।